नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र वीटेक क्लासेस की तरफ बहुत स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारी वीडियो देखकर शेयर कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की पहली कहानी, जो दो बैलों की कथा श्री मुंशी प्रेमचंद जी हृदय सम्राट, उपन्यास सम्राट कहानीकार, उनके बारे में लिखी है। मैं आपको एक बात और बताता चलूं, दो बैलों की कथा मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा क्योंकि कहानी बड़ी है और आप लोग वीडियो की जैसे ही ड्यूरेशन देखते हैं कि आधे घंटे 45 मिनट या 1 घंटे के करीब में है, आप लोग उस चीज को छोड़ देते हैं। इससे आपका नुकसान होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये दो बैलों की कथा 2 पार्ट में बनाऊं। तो पहला पार्ट देखने के बाद दूसरा जरूर देखिएगा, नहीं तो इसमें आपका नुकसान है। और इसी के साथ साथ मैं सारे क्वेश्चंस कराता चलूंगा। नोट्स एक्सपेक्ट मत करिएगा, मैं नोट्स अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा। शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। चलिए शुरू। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं ना, तो उस देते हैं परले दर्जे मतलब होता है बहुत ही निम्न किस्म का, बहुत ही नीची। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ मैं तुरंत बताता चलूंगा। जरूरी नहीं कि इन शब्दों के अर्थ आपको किसी बुक डिक्शनरी में हूबहू मिल जाएं या मिल ही जाएं, बहुत तो नहीं है। तो नोट करते चलिएगा। मेरी वीडियो जब देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, अगर आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं तो। परले दर्जे मतलब बहुत ही निम्न किस्म का। तो महोदय बता रहे हैं प्रेमचंद जी कि बुद्धिहीन सबसे ज्यादा जो जानवर समझा जाता है वो गधा है, और अगर हम किसी आदमी को बेवकूफ कहना चाहते हैं तो ये सबसे निम्न देते हैं, क्योंकि सबसे निम्न होता है। ठीक है, गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन या निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। निरापद मतलब होता है कोई पद ना होना। ठीक है, मतलब कि कोई एक सम्माननीय पद ना होना। और सहिष्णुता मतलब होता है कि उसकी आसानता के वजह से, सरलता के वजह से उसे यह पदवी, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सिंग मारती है, ब्याई हुई गाय अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याई हुई गाय का मतलब सबको पता होगा, जो गाय बच्चा देने के बाद जो है सिंगनी का रूप इसलिए धारण कर लेती है क्योंकि अगर उसके बच्चे को कोई हाथ लगाता है तो वो बहुत क्रोधित होती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कहते हैं घर का कुत्ता धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। कहते हैं कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर होता है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। आप सही है, अगर आप रास्ते जा रहे हैं, कुत्ता है, अगर आपको गुस्से में तो दौड़ा लेगा या भौंक देगा, लेकिन गधा कभी क्रोधित नहीं दिखता। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया ना दिखाई देगी। ठीक है, असंतोष का मतलब आप समझते ही, असंतोष। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। बैसाख क्या होता है? अप्रैल के महीने को बैसाख बोलते हैं जनरली। ठीक है, कुलेल मतलब होता है खुश होकर के उछल कूद करना, उसको कुलेल बोलते हैं। ठीक है, कुलेले भरना गांव में। एक आध मतलब एक आध बार। पर हमने तो उसे कभी खुश नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद मतलब हर एक तरीके का ही स्वरूप, ठीक है, न सुख में ना दुख में। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। महोदय ने बताया, लेखक महोदय ने, कि गधे को हमने कभी भी बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी पराकाष्ठा को पहुंच जाए। पराकाष्ठा मतलब अपनी अंतिम श्रेणी। ठीक है, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट पीक। ठीक है, हाईएस्ट पीक आपने सुना होगा, अंतिम श्रेणी सुना होगा, अंतिम पायदान सुना होगा, या जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य तक पराकाष्ठा उसको बोलते हैं। तो पहुंच जाए पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। महोदय ने बताया कि जितना सदगुण आपका गधा है, उससे सदगुण कोई है नहीं, मैंने नहीं देखा उसका अनादर करते हुए। कदाचित मतलब कभी भी। सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में रहता बेचारे शराब नहीं पीते,
4 पैसे कुसुमय के लिए बचा कर रखते। कुसुमय मतलब होता है बुरा वक्त, ठीक है, बुरा वक्त। कुसमय, कु मतलब होता है बुरा, समय मतलब समय, बुरा वक्त, बुरा टाइम, जिस समय आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, वो कुसमय होता है, उसके लिए पैसे बचा के रखते हैं। जी तोड़ मेहनत करते हैं, बहुत मन लगाकर मेहनत करना मतलब जी तोड़ मेहनत करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते। गांव का सेना, ये गांव का शब्द है, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो आपको पता होगा कि ये हमारे बाबा थे, ग्रैंडफादर, वो कहते थे थोड़ा गम खाओ। गम खाना मतलब संतोष रखना, ठीक है। फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, ईंट का जवाब पत्थर से मुहावरा है, इसका होता है कि जैसे को तैसा, ठीक है। तो कह रहे अगर वो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो सभ्य कहलाने लगते। सभ्य मतलब होता है सभ्यता, जिनके पास थोड़ा। जापान की मिसाल है सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गिनना मतलब होता है गिनना, गणना करने वाला, ठीक है, गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। कह रहे जिस तरीके से गधा इतना सीधा है, उससे का एक छोटा भाई है वो कम गधा है, जिसको हम बैल कहते हैं। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ का मतलब होता है ताऊ पाप, होते हैं बड़े पापा, ठीक है। कहीं कहीं पे दादा ताऊ आता है, ताऊ इधर ताऊ आपका हरियाणा साइड में बोला जाता है, पश्चिमांचल में जो है आपको ताऊ बोला जाएगा। बछिया के ताऊ को बैल कहते हैं, का भी प्रयोग करते। कुछ लोग बैल को सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, खूब में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, कहते हैं कि बैल में जो कुछ लोग है, आदमी को जैसे आप डांटते होंगे बैल हो, कहा बिल्कुल, है ना। तो आप लोग ये समझ सकते हैं, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल बैल मतलब अड़ जाता, आगे नहीं बढ़ता, उसको अड़ियल कहते हैं। और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। कह महोदय कि इस तरीके से, जिस तरीके से बैल कभी कभी अड़ जाता है, अड़ियल हो जाता है, उस तरीके से इसका स्थान जो है गधे से थोड़ा सा नीचे। झूरी नाम है, काछी उसकी जाति का नाम है। काछी लोग सब्जियों का धंधा करते हैं, तो झूरी काछी, ठीक है, ये झूरी नाम है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत आता है कि 2 बैलों की कथा में झूरी कौन है, ठीक है। तो झूरी बैलों का ओनर है और 2 बैलों के नाम थे हीरा और मोती। कहानी यहां से प्रारंभ होती है। दोनों बैलों का नाम याद रखिएगा, हीरा और मोती। आपने बचपन में सुना होगा, याद भी होगा, फिर भी कोर्स में तो पढ़ना पड़ता है। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति समझते हैं आप लोग? कमेंट करके बताइएगा कौन कौन जानता है, हाँ नहीं मैं बता देता हूँ। पछाई जाति के जो बैल होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, उनकी हाइट होती है करीब 6 फीट तक उनकी हाइट होती है, उनको कहते हैं पछाई जाति के बैल। ये जाति होती है एक तरीके की बैलों की। वैसे तो पछाई जाति इसमें लिखी है, कहते हैं जो है पछाह बोलते हैं, बड़े बड़े पछाह बैल रहे, ठीक है। गांव में इसे बोला जाता है बड़े बड़े पछाही बैल रहे। तो पछाई, यहाँ पछाई लिखा है और गांव में पछाही बोलते हैं। अगर देखते कहीं बड़े पछाही बैल रहे भैया, तो उनकी जोड़ी तो बड़े बढ़िया रहे, तो ऐसे गांव में बोलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। देखने में सुंदर थे और पछाही बैल सुंदर होते ही हैं। काम में चौकस, काम में बहुत फुर्तीले। चौकस का मतलब फुर्तीले। डील में ऊंचे, डील मतलब शरीर से ऊंचे, ठीक है। बहुत दिनों रहते दोनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। तो भाईचारा मतलब एक रिलेशन बन जाना। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार करते, विनिमय करते। मूक भाषा मतलब होती है जो लोग, मूक मतलब वैसे होता है गूंगा, ठीक है। मूक भाषा मतलब जानवर वैसे भी नहीं बोल पाते, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो मूक भाषा में विचार विनिमय कर लेते हैं। विचार का मतलब होता है जो उनके अंदर के विचार होते हैं वो, और विनिमय मतलब होता है एक दूसरे को करना, ठीक है, दान करना, ठीक है। वो उनसे बात कर लेते, वो उनसे बात कर लेते, ठीक है। मूक का मतलब समझते हैं वैसे गूंगा। मेन अर्थ जो होता है गूंगा, एक जगह तुलसीदास जी ने पद में भी लिखा है कि बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत धराई,
ठीक है। तो इस तरीके से ये कभी आएगी तो हम बता देंगे, बहुत अच्छा है लिखा है उन्होंने, ठीक है। तो मूक मतलब आप समझते रहिएगा, मूक होता है जैसे जानवर नहीं बोल सकते वैसे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। दोनों एक दूसरे की बात अवश्य उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति, गुप्त मतलब होती है छुपी हुई शक्ति थी, जिससे जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। वाकई में सृष्टि ने और प्रकृति ने मनुष्य को छोड़ करके सभी जीव जंतुओं में ऐसी शक्ति दी है जिससे सभी जीव जंतु एक दूसरे की भाषा समझ पाते हैं। ये बहुत ही अच्छी शक्ति आप मान सकते हैं। तो इस तरीके से इससे मनुष्य वंचित है। महोदय ने बताया कि दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। ये जानवरों की एक गतिविधि होती है जिससे वो अपना प्रेम प्रकट करते हैं। और आज के समय में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लोग कुत्ते पालने का बहुत शौक है, और जिनके पास कुत्ते हैं और बहुत प्यार करते हैं तो अनायास से ही उनका ओनर आता है वैसे ही वो जीभ से चाटना शुरू कर देते हैं ओनर को। तो वही प्यार है, आप समझ सकते होंगे। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींघें भी मिला लिया करते थे। विग्रह मतलब होता है टूटना, जैसे संधि, विच्छेद या विग्रह। वही विग्रह के नाते से नहीं, मतलब लड़ाई के नाते से नहीं, अलग होने के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। देख रहा है विनोद, याद आया आपको कुछ? विनोद मतलब होता है खुशी से, ठीक है। विनोद मतलब होता है खुशी से। चलिए, आत्मीयता के भाव से, आत्मीयता मतलब होता है बहुत ही दिल से, ठीक है। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही घौल घप होने लगता। घौल घप मतलब होता है कि आनंद लेना, ठीक है, कुलाचे भरना, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा खुशी प्रकट करना। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। कह रहे इस तरीके का उनका जीवन शैली है, और इस तरीके से वो अपने आप में जो दोस्ती है वो प्रकट कर रहे हैं। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे। गाड़ी में जोतना, ध्यान रखिएगा, गाड़ी में जोतने का मतलब होता है, जो आपने देखा होगा जब बैलगाड़ी में, गांव में बोला जाता है कि नह दिए जाना, ठीक है, कहते हैं गाड़ी में नह दीन या हरमा नह दीन, ठीक है, गांव में ये भाषा बोली जाती है। तो जोतना भी और नहना भी एक ही चीज होती है। तो जैसे आप जाते होंगे, देखते होंगे, जैसे खेत वगैरह जोतना होता है तो एक सीढ़ी नुमा होता है, और एक बैल के गर्दन में इधर डाल दिया जाता है और एक बैल के गर्दन में उधर डाल दिया जाता है। जिन लोगों ने ये काम देखा होगा, खेत से संबंधित होंगे गांव से, उन लोगों ने ये काम किया। मैंने जुताई का भी काम किया है, हालांकि हमारे पास खेत वेत नहीं थे, मामा के यहाँ जाते थे, तो ये सारा काम हमने देखा है। तो कहते हैं जब गाड़ी में जोत दिए जाते हैं तो दोनों का यही चेष्टा, मतलब यही सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे, ठीक है। आगे, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, दोपहर मतलब दोपहर, संध्या माने शाम, दोनों को खोल दिया जाता था काम करने के बाद। तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। तो दोनों इतने समझदार थे कि एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लेते थे। नांद क्या होती है सबको पता होगा, मैं बता देता हूँ फिर भी। नांद मतलब होती है जिसमें खाना दिया जाता है, ठीक है, भूसा घासा, खली, चोकर, हरी घास, उसको नांद बोलते हैं। नांद में खली भूसा आप जानते होंगे, खली अलग होती है और भूसा अलग होता है। भूसा और खली पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ ही नांद में मुंह डालते, साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, इतना प्यार था दोनों में। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई का मतलब समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। गोई मतलब होती है बैलों की जोड़ी, उसको गोई बोलते हैं। झूरी का नाम याद है ना आप लोगों को? झूरी कौन है? ससुराल में भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना जो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, सही बात है, लेकिन प्यार बहुत करते हैं। पर झूरी के साले गया
को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीने आ गया। गया नाम है झूरी के साले का, याद रखते चलिएगा। गोई मतलब होती है हीरा और मोती की जोड़ी को गोई बोला है यहाँ पे लेखक महोदय ने। ठीक है। दांतों पसीना आना ये एक मुहावरा है। ठीक है। बहुत मशक्कत करना, बहुत मेहनत करना, दांतों पसीना आना। ठीक है। आप समझ रहे हैं। कमेंट करते रहिएगा, अच्छा लग रहा हो तो सेशन शेयर करते रहिएगा। पीछे से हाँकता हुआ दोनों बैल दाएं बाएं भागते। दाएं बाएं भागना मतलब जब कोई इस तरीके से जुती हुई अगर कोई खेलता है और दोनों इधर उधर भागते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पगहिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। पगहिया क्या होता है भैया, आप जानते हैं आप लोग? चलिए कमेंट करिएगा, हम तो आशा करेंगे कि आप लोग कमेंट करियो। ठीक है। पगहिया मतलब होता है कि जैसे दो बैल हैं, अब उनका गोई बना दिया गया है और गोई बना के उनका नहीं दिया गया तो एक बैल, दोनों बैल के नाक से वो लोहे का या फिर रस्सीए का कुछ लोग डाल देते हैं, रस्सी नाक में फंसा देते हैं, नथुना बोलते हैं उसको। नथुना से दो रस्सी जाती है, एक इधर एक उधर। ठीक है। और दोनों बैलों को वो लंबी होती है काफी, तो उसको बोलते हैं पगही। कितनी लंबी होती है? इतनी लंबी कि जो है गोई के पीछे तक जो उसको चलाने वाला होता है वो उसको पकड़ ले। ठीक है। तो उसको पगहिया बोलते हैं। तो समझते रहिएगा भैया। ठीक है। इतना अच्छा, कहीं अगर और अर्थ मिल जाए तो हमको भी बता दीजिएगा, हम भी देख लेंगे। तो जब पगही खींचते हैं तो क्या होता है, बैल पे कंट्रोलिंग होती है, समझ रहे हैं ना। एक्सीलेटर ब्रेक क्लच जैसे गाड़ी में होता है वैसे जानवरों का जो है एक्सीलेटर ब्रेक क्लच यही होता है। ठीक है। स्टीयरिंग भी यही होती है। जो लोग गांव में खेत में जोतते हैं तो कहते हैं ना 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 वाह वाह। तो ना का मतलब होता है दाहिने वाला बैल जो है वो नवा जाएगा, मतलब कि दाहिने मुड़ जाएगा। और ये मुड़ता कैसे, वो भाषा नहीं समझता है कि नह बह कर रहे हैं तो हमको क्या करना है। नह मतलब दाहिने और बा मतलब बाएं होता है। उनको नहीं समझ में आता कि आप नह बह क्यों कर रहे हैं जो जोतते समय न, या फिर कहीं बैलगाड़ी में लिखा है चलते समय बैलगाड़ी को नह बह, वो नहीं समझते हैं। वो समझते क्या है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जो लोग नहीं समझते हैं इस चीज को, गांव से बिलोंग नहीं करते, मैं बताता हूं। नह मतलब तब होता है जब दाहिने बैल की पगही मतलब नाक में पड़ी हुई रस्सी को हल्का सा खींचा जाता है तो उसकी नाक में पेन होता है। जब पेन होता है तो उसको ये पता चल जाता है कि जो हमारा मालिक है वो हमें इस तरफ मुड़ने के लिए कह रहा है, इसलिए वो मुड़ जाता है। तो जब वो मुड़ने लगता है तो साथ में जो बायां वाला बैल होता है वो भी मुड़ जाता है, तो उसको कहते हैं नाह। और बह का मतलब क्या होता है, जब बाएं वाली रस्सी खींची जाती है तो उसकी नाक में पेन होता है तो वो बाएं सर मुड़ा के मुड़ जाता है, तो वो फिर मुड़ जाता है, तो होता है नह बह। उसके बाद में ये पहली बार होता है, अगर आपने जो है 4 5 10 दिन उसको इसी प्रैक्टिस में लगाया तो वो हल्का सा बस आपने इशारा किया पगही का और जो है बैल चल जाते हैं इधर उधर दाएं बाएं जिधर। शायद बड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया, खैर मजा आती है ऐसे में पढ़ाने में। तो दोनों पीछे को जो लगाते, चलिए मारता तो दोनों सींगे नीचे करके हुंकारते। अगर उसको मारता तो दोनों नीचे सींग कर लेते हैं और हुंकारते थे, मतलब आवाज लगाते। अगर ईश्वर ने उसे वाणी दी होती तो झूरी से पूछते तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। लेखक महोदय ने बताया कि बैल ये सोच रहे हैं कि अगर ईश्वर ने हमें आवाज दे दी होती, वाणी मीन्स आवाज, आवाज दे दी होती तो हम अपने मकान हमारे जो मालिक हैं झूरी, उनसे हम पूछ जरूर लेते कि भाई ऐसा क्या गुनाह हो गया कि आप हमसे जो है इस तरीके का बिहेव किया और आपने हमको बेच दिया। तो ये सारी चीजें थी, बड़ा परेशान थे। उसके बाद में फिर हुआ ये कि हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। कसर उठाना मतलब होता है कमी करना, ठीक है। कसर नहीं उठा रखना मतलब कमी कर देना। अगर इतनी मेहनत था तो और चलता था तो और काम ले लेते। हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी मतलब फ्री का काम करना होता, मुफ्त का काम करना मतलब चाकरी। इतना प्यार करते थे, कहते अगर काम कम था तो और ले लेते, हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाते। इतना हमने प्यार किया था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की।
तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? अब शायद वो इतना उस पर जुल्म कर रहा होगा। झूरी का साला गया तो परेशान हो गए थे बेचारे। दर्द होता है चाहे आदमी हो चाहे जानवर। संध्या मतलब समय, संध्या समय मतलब शाम का समय, अपने नए स्थान पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो उसने एक ने भी मुंह नहीं डाला। मुंह न डालना मतलब खाने के लिए तैयार न होना। दोनों का हो रहा था, दोनों का। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नए आदमी इन्हें बेगाने से लगते थे। बेगाने मतलब पराये लगना। ये सब नई जगह थी जानवरों के लिए, और जानवर वैसे अगर नई जगह जाता है थोड़ा सा परेशान हो जाता है। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की। एक दूसरे ने को कनखियों से देखा। कनखियों मतलब होता है कि आप देख रहे हैं, सीधे देख रहे हैं और सर न फेर करके आप किसी को जो है तिरछे देखने लगे या दाएं या बाएं देखते हैं बिना सर घुमाए, तो उसको बोलते हैं कनखियों से देखना। और लेट गए। जब गांव सोता पड़ गया मतलब जब पूरा गांव सो गया, ठीक है। गांव में कहते हैं सोना पड़ेगा, ठीक है। तो कहते हैं सोना मतलब वही सोता पड़ गया। तो दोनों ने जोर मारकर पगह तुड़ा डाले। पगह मतलब जिससे बांधी जाती है उसको पगही बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे गिराव भी बोलते हैं। जहां पे गिराव बोला जाता होगा कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ गिराव बोला जाता है, ठीक है। पगह तुड़ा डाले मतलब कि गिराव तोड़ के भाग गए और घर की तरफ चल पड़े। पगह बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें कैसे तोड़ सकेगा। पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक ही झटके में तो रस्सियां टूट गई। कह रहे कि इस समय जो है दोनों में पता नहीं इतनी ताकत कहां से आ गई कि दोनों रस्सियां एक ही झटके में टूट गईं। झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी मतलब जहां पे जो है उनका घर था झूरी का, और जहां पे चरही रखी थी, नांद रखी थी, नांद को चरही भी बोलते हैं, उस पर खड़े हैं। दोनों के आधा गराव लटक रहा है। देखिए हमने गराव बताया ना, गराव लिख गया, उसी को बोल, ठीक है। दोनों के गर्दन पे आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों आंखों से विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में स्नेह मतलब गुस्से से प्यार झलकना है। ये तो अजीब तरीके का हो गया ना। आपने पढ़ा होगा लव इज बिटर स्वीट, अंग्रेजी में एक कहावत ही कह सकते हैं ना अंग्रेजी में, फिगर ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं, तो वही है लव इज बिटर स्वीट। ये यहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठता है, ठीक है। लव इज बिटर स्वीट, विद्रोह में स्नेह छलक रहा था, ठीक है। विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर, ठीक है। सब बताता चल रहा हूं, सब इसी में बताऊंगा। ग्रामर जब पढ़ाएंगे तो वहां और अच्छे से बताएंगे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। स्नेह मतलब प्यार से, गदगद मतलब खिल उठना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वाद्य से बड़ा ही मनोहर था। मनोहर मतलब बहुत ही प्यारा। प्रेमालिंगन मतलब जब शरीर से आप किसी को आलिंगन करते हैं, मतलब आप शरीर से किसी को, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं हक करना, दैट इज द प्रेमालिंगन, ठीक है। और चुंबन जो होता है आप समझते हैं, तो चुंबन मतलब किस करना होता है। और जानवर और आदमी में कैसा चुंबन, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्यार से बैल उनको जीभ से चाट रहे थे। वो दृश्य कैसा था आप समझ सकते हैं। फिर भाई मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगा कुत्ते वाला। माफ कीजिएगा जिनको बुरा लग रहा हो, ठीक है। मेरी कुछ स्टाइल ही ऐसी पढ़ाने की, जहां से जो भी रियल टाइम का एग्जाम्पल मिल जाता है मैं वही चिपका देता हूँ। घर और गांव में लड़के जमा हो गए तो तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास की यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व मतलब इससे पहले न होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों वीर पशुओं को अभिनंदन पात्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। होता है ना जब पछाही बैल होते हैं घर पे, हर किसी को देखते हैं, बच्चे भी उनसे प्यार करते हैं, चले जाने पे दुख होता है। सबको अनुभूति होती होगी इस चीज की, कभी अनुभूति, मैंने तो अनुभूति की है। तो इस तरीके से बच्चों ने डिसाइड किया कि ये हमारे हीरा मोती आ गए, हम इनको कुछ देंगे, और जिससे जो हो सका गुड़, रोटी, चोकर, भूसी कुछ भी ला करके दे दिया। आगे पढ़ते हैं। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ।
ये सारी बातें बोल रहे थे बच्चे कि किसी के पास नहीं होंगे, दोनों अकेले चले आए, बैल नहीं आदमी है। तो प्रतिवार मतलब उत्तर देना होता है। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पे देखा तो जल उठी। जल उठना मतलब गुस्सा होना, क्योंकि उसका भाई ले गया था, गया और वापस आ गया। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों का यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। झूरी था, बहुत प्यार करता था बैलों से। उसने भी आक्षेप मतलब होता है किसी पे ब्लेम लगाना, ठीक है, ना सुन सका वाकई, और उसने बोल दिया। स्त्री ने रोब के साथ में कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सब पानी पिला पिला कर रखते हैं। कटाक्ष किया झूरी की वाइफ ने, केवल तुम ही हो। झूरी ने चिढ़ाया, तारा मिलता तो क्यों भूख चारा मिलता तो क्यों भूखते। झूरी ने फिर कहा कि अगर चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। जोतना मतलब होता है खेत में हल चलाने का, मतलब जोतना कहते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मर जाए। इतनी बड़ी बात हो गई, बहुत बुरा लगा, क्योंकि अक्सर होता है, हम जिस चीज का एक्सपेक्टेशन करते हैं वो नहीं मिलता तो चिढ़ हो जाती है। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खली भूसा न दिया जाए। मजूर मतलब है काम करने वाला, मजदूर, मजूर को मजदूर कहा है। और ताकीद मतलब उसको जो इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, कह दिया गया कि बैलों को खली भूसा न दिया जाए, ठीक है। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। नान मतलब वही खाने का जो बड़ा सा उनका होता है, कठौता टाइप का, वही। क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। झूरी ने गुस्से से कहा मजूर से कि क्यों, मालकिन मुझे मार डालेंगी। तो मजदूर ने उत्तर दिया कि मालकिन है, मुझे मार डालेंगे। चुरा कर डाल आ ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की ही किसी कहोगे। तो उसने कहा, दादा हम तो न जाएंगे, बाद में आप भी उन्हीं की तरीके से बोलोगे। तो ये था पहला पार्ट यहाँ तक, और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे विराम देते हैं, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये दूसरे कहानी दूसरे अध्याय में शुरू होगा। वीडियो भी लंबा हो गया है, 27 मिनट का हो गया, देखिएगा, मजा आएगा, पढ़ने के बाद आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, नेक्स्ट पार्ट इसके बाद।